नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा प्रकृति के श्रृंगार का। और कहा भी गया है कि वृक्ष धरा के भूषण दूर करें प्रदूषण। जिस प्रकार किसी महिला को या पुरुष को ही आभूषणों का शौक होता है, वैसे ही ये जो वृक्ष हरियाली है, ये माँ पृथ्वी के आभूषण ही तो हैं। और ये आभूषण हैं माँ पृथ्वी के, लेकिन इसका जो फ़ायदा मिलता है, इसका जो लाभ होता है, वो किसको होता है? इंसानों को ही तो होता है, प्राणियों को होता है। तो हमें क्या करना चाहिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि प्रदूषण तो दूर करते ही हैं। ये देखिए, हरियाली एक ना मानसिक जो संतुष्टि मिलती है प्रकृति को देख के, वो अप्रतिम होती है। और बहुत सारे रोगों व्याधियों, मानसिक रूप से मजबूत करने, रोगों को दूर करने के साथ, मानसिक रोगों को दूर करने के साथ, ये प्रकृति का जो अप्रतिम रूप होता है ना, सौंदर्य होता है ना, ये मतलब लुभावना होने के साथ ही हमारे बहुत ही काम का होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें माँ पृथ्वी की हरियाली को बनाए रखना है। इसके लिए ना हमें वृक्ष तो लगाने ही चाहिए। मैं बार बार एक और बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ना कि एक वृक्ष 100 पुत्र समाना। एक तो काटिए नहीं, मतलब काटिए मत। अगर काटने की ज़रूरत पड़ जाए तो एक की जगह पे कम से कम 100 लगाना, क्योंकि वृक्ष से धरती की केवल शोभा ही नहीं बढ़ती है। ये देखिए, मौसम में संतुलन बनाए रखने के लिए, वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है। तो इसके लिए हम लोगों को अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। और साथ ही इससे देखिए ना, ऑक्सीजन की जो कमी होती जा रही है, वो कमी भी दूर होगी। काश हम वृक्षों के महत्व को समझ पाते, ये हरियाली के महत्व को समझ पाते। ये सबको नसीब नहीं होती, और सच कहा जाए ना तो यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। अब देखिए, ये पशु भी जो है ना, मवेशी, कितने अच्छी तरह से विचरण कर रहे हैं, हम भी विचरण कर रहे हैं ये प्रकृति की गोद में। तो प्रकृति मतलब कि इंसान जो आया है ना जमीन पे, यानी भगवान की जो अमोल एक कृति है, हम बोल सकते हैं इंसान को। तो हमें प्रकृति को, अगर हम प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम भगवान को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर भगवान को बचाना है तो हमें प्रकृति को बचाना होगा। और आप देखते होंगे बहुत जगहों पे ये जो बाढ़ आ जाती है, सूखे पड़ जाते हैं, ये सबके पीछे कारण यही है ना कि इंसान ना शैतान बन के प्रकृति का उन्मूलन करते जा रहा है। तो हमें प्रकृति का श्रृंगार करना है, और प्रकृति का श्रृंगार ही करना चाहिए। देखिए, नीम का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है। एक तो छाया मिलती है इससे, उसके बाद इसमें कीटाणुओं को, वायरस को मारने की अप्रतिम क्षमता होती है। मैं अभी आज ही बोलूँ, मैं खुजली से परेशान था, और क्या किया ना, ये थोड़ा सा इसका पत्ता लेके गया था, काम भर का ही, बहुत ज़्यादा नहीं, ले जाके उसको पानी में उबाल करके उसमें नहाया, काफ़ी आराम मिला। तो इसके दातून को भी देखिए, हम भले आजकल की कोलगेट, अभी अब बच्चन साहब क्या बोलते हैं, बड़े बड़े एक्टर क्या बोलते हैं, उनकी बातों में आके हम लोग मतलब कि नया और महंगे हम लोग टूथपेस्ट, दंतमंजन खरीदते हैं। लेकिन काश हमको इस नीम की जो दातून है, इसकी महत्ता को हम समझ पाते हैं। और मैं आपको बोलूँ, बच्चन साहब ही नहीं, बड़े बड़े लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है, उनकी तो कमाई होती है, वो विज्ञापन करेंगे ही, टूथपेस्ट की करेंगे। लेकिन अभी देखिए, टूथपेस्ट वाले भी क्या करते हैं, वो बोलते हैं इसमें नीम है, तो इसमें नमक है। मैं बोलता हूँ, केवल आप ये नीम का सुबह शाम न होगे, केवल सुबह में ही अगर आप इस नीम का दातून किया करें ना, दांतों संबंधी कोई भी रोग आपको नहीं होंगे। कीटाणु तो मरेंगे ही। अगर इसके पत्ते को, मतलब कि जो एकदम इसके ना कौले पत्ते होते हैं, एकदम नए नए अभी निकले हुए, उनको खाइए। अगर ये ना 2-4 पत्ते सुबह में खाइए, देखिए शरीर में बहुत सारे कीटाणु जो हैं वो मर जाएंगे। कौन से कीटाणु? जो शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले कीटाणु हैं। तो हमें प्रकृति के महत्व को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक इंसान, मतलब हम यहाँ आए क्यों हैं, मतलब आए क्या हैं? अगर हम यहाँ आए हैं तो जब अपनी हिफाजत करना है, तो अपनी हिफाजत, अगर प्रकृति की हिफाजत करते हैं तो उसमें अपनी हिफाजत अपने आप हो जाती है। तो हमें पहले प्रकृति को बचाना होगा। अभी देखिए, कितनी अच्छी बारिश भी शुरू हो गई, आकाश में काले बादल भी छा गए हैं।
बहुत ही अच्छी प्रकृति हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी। और एक आध बूंदाबांदी भीगने का आनंद अलग ही है। तो प्रकृति का सम्मान करना है, और इसीलिए ना हम लोग भले बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, गंवार थे, वो बहुत ही समझदार थे, जो प्रकृति की सेवा किया करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। हर पौधे में, हर पशु में उनको भगवान नज़र आता था। यही रीज़न है कि वो लोग हमेशा ना चुस्त दुरुस्त रहते थे, और एक जो जीवन होता है ना, प्रेम का जीवन, एक शांति का जीवन जीते थे। भले थोड़ा कम खाना, लेकिन शांति पूर्वक तो रहते थे। आज आप कितना भी दबा के खाओ, उसके बाद चूर्ण खाओ उसको पचाने के लिए, तो ये सब अच्छी बात तो नहीं है ना। तो बस मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति का सम्मान करेंगे तभी हम अपना सम्मान कर पाएंगे या अपना वजूद बचा पाएंगे। तो ये नीम का पेड़ मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। ये आजकल कहाँ देखने को मिलता है, अभी शहर में ठीक है, अभी पता नहीं इधर भी बिल्डिंगें बन जाएंगी, ये सब कट पिट जाएगा। तो तब तक के लिए कम से कम मैं जब देखूँगा मुझे तो अच्छा लगेगा ये नीम का पेड़ देख के। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने गाँव में, शहर में, जहाँ भी हो सके, जैसे भी हो सके, वृक्षारोपण करें और प्रकृति का श्रृंगार करें। जय माँ प्रकृति, आप सबकी जय जय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार और थोड़ा सा ये नज़ारा दिखा के मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। नीम के पेड़ के साथ वीडियो को विराम देता हूँ मैं। जय नीम माई और जय काली माई, दुर्गा माई।